हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। वैक्सीन पर पंजाब से बहुत चौंकाने वाली खबर आई। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में वैक्सीन की भारी मात्रा में कालाबाजारी हुई है और इस कालाबाजारी में खुद कैप्टन की सरकार शामिल है। आखिर बीजेपी के इन आरोपों में कितना दम है और इस मामले पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर क्यों है? आखिर ये पूरा मामला है क्या जिसने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ की राजनीति में खलबली मचा दी है? क्या है वैक्सीन की कालाबाजारी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। जिस वैक्सीन से कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी थी, क्या उस वैक्सीन की भी कालाबाजारी हो गई? क्या कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर वैक्सीन की मुनाफाखोरी हो रही है? क्या सस्ते रेट में मिलने वाले वैक्सीन को महंगे दामों में बेचकर घोटाला किया जा रहा है? आखिर कांग्रेस शासित राज्यों में हो क्या रहा है, यही बताने के लिए आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक सनसनीखेज चिट्ठी लेकर देश के सामने आए। ये चिट्ठी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के मातहत काम करने वाले अधिकारी ने लिखी है और इस चिट्ठी ने वैक्सीन की कालाबाजारी की सारी परतें उधेड़ कर रख दी हैं। थोड़ा सा शर्मिंदा हूं कि मैंने एक आईएएस अफसर जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम लिया। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता उसकी कोई गलती है। मैं बिल्कुल क्लियर हूं। ये तो दिस ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स द पॉवर्टी एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पॉलिटिकल रूलिंग डिस्पेंसेशन इन पंजाब। आप पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, पर हुआ क्या, जब आपने और हमने ये बात उठाई तो कैप्टन साहब ने एकदम कहा इसको ऑर्डर को वापस ले लो। तो मतलब कुछ दाल में काला था ना, क्या ऑर्डर को वापस लिया? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज पूरी 50 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो सवाल खड़े किए उसने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। दरअसल समझिए कि यह पूरा मामला क्या है। पंजाब की सरकार ने 2 वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन खरीदी, लेकिन पंजाब की सरकार ने यह वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को बेच दी। प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन सरकार से सस्ती दर पर मिल गई, लेकिन इन अस्पतालों ने वैक्सीन के कई गुना दाम बढ़ाकर लोगों को वैक्सीनेट किया। यानी इस तरह इन प्राइवेट अस्पतालों ने जमकर मुनाफा भी कमाया। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन प्राइवेट अस्पतालों को मुनाफा करवाने वालों में कौन कौन शामिल है? क्या सरकार में शामिल लोगों की प्राइवेट अस्पतालों से कोई मिलीभगत है? और ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल खुद पंजाब में मौजूद कांग्रेस के सांसद पूछ रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के अंदर भी इस कालाबाजारी को लेकर घमासान मच गया है। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का वो अहम बयान जिसके बाद इस कालाबाजारी की एक एक कड़ी खुलकर सामने आ जाती है। आज सुबह से जब मैं तैयारी कर रहा था आप सबके साथ भेंट करने की, तो मैंने कुछ पंजाब में लोगों से बातचीत की टेलीफोन पर, और मैंने कहा कि आप मेरे को यह पता करके दीजिए कि प्राइवेट अस्पताल में अगर कोई टीका लगवाने जाता है तो टीका लगवाने के बाद जो वो पेमेंट करता उसकी पर्ची कटी होगी। और मुझे हैरानगी हुई ये पता लग गया कि 2 अस्पताल हैं। इसको मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूं, पर आपके माध्यम से मैं बात को बाहर ला रहा हूं क्योंकि आपके रिसोर्सेज मेरे से ज्यादा हैं कि आप पत्रकार लोग हैं, आप डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं। मुझे ये कहा गया कि 2 अस्पताल हैं वहां पे, मैक्स और फोर्टिस मोहाली में, जिन्होंने टीका 3000 और 3200 रुपए का बेचा है। हरदीप सिंह पुरी के हाथों में एक डॉक्यूमेंट है। यह डॉक्यूमेंट आखिर किसने लिखा है और इस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या लिखा है जो कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है? दरअसल ये एक चिट्ठी है जिसमें लिखा है पंजाब के वैक्सीनेशन के स्टेट नोडल ऑफिसर विकास गर्ग ने इस चिट्ठी के माध्यम से पंजाब की सरकार ने अपने एक पुराने आदेश को वापस लिया है। पंजाब सरकार का पुराना आदेश था कि 18 से 44 साल के लोगों को 1 टाइम लिमिटेड डोज प्राइवेट अस्पताल लगाएंगे। अब चिट्ठी में कहा गया है कि प्राइवेट अस्पताल वो सारी सरकारी वैक्सीन तुरंत वापस लौटाएं जो अभी इस वक्त उनके पास मौजूद है। लेकिन अचानक पंजाब सरकार ने अपना पुराना आदेश क्यों लिया? आखिर पंजाब की सरकार बैकफुट पर क्यों आ गई? अब जरा विस्तार से समझिए कि आखिर बीजेपी के आरोप क्या हैं। 29 मई को पंजाब के वैक्सीनेशन के स्टेट नोडल ऑफिसर विकास गर्ग ने वैक्सीन के कुछ आंकड़े पब्लिक डोमेन में रखे थे। उन्होंने बताया था कि पंजाब की सरकार ने कोविशील्ड की 4,29,000 डोज 13 करोड़ 25 लाख रुपए की कीमत पर लिए थे। इस तरह एक कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत हुई 309 रुपए। ठीक इसी तरह पंजाब की सरकार ने कोवैक्सीन की भी 1,14,190 डोज लिए थे।
इस तरह एक कोवैक्सीन की डोज की कीमत बनती है 412 रुपए। अब बीजेपी का आरोप यह है कि पंजाब की सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज जो 309 रुपए में खरीदी, उसको प्राइवेट अस्पतालों को बेची 1000 रुपए के दाम पर, और प्राइवेट अस्पतालों ने इस 1000 रुपए की वैक्सीन को बेचा 1560 रुपए में। यानी बीजेपी के मुताबिक जो वैक्सीन किसी गरीब को मुफ्त में लगनी चाहिए थी, वो प्राइवेट अस्पतालों के जरिए 1500 रुपए के 3500 रुपए तक में लग रही है। अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर प्राइवेट अस्पतालों ने वैक्सीन लगाई तो उसकी रसीद भी जरूर होगी। वो रसीद आखिर कहां है? क्योंकि उसी से पता चलेगा कि घोटाला आखिर कितना बड़ा है। अस्पताल में जहां पे लोगों ने टीका लगवाया है तो उसकी जरूर पर्ची कटी होगी। आप अगर टीका लगवाने जाते हैं तो अगर आपने 3200 रुपए दिया, क्या उसने पर्ची 1560 की काटी है कि 3200 की काटी है? अब जरा याद कीजिए, देश में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं ने एक अभियान चलाया था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशों में क्यों बेच दी। अब सवाल कांग्रेस पार्टी पर खड़ा हो गया है कि आखिर वैक्सीन में मुनाफाखोरी कैसे हो गई। अगर पत्रकार लोग इस पे फोकस नहीं करते और हम लोग ये बात उठाते नहीं, तो कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ये कहती आ रही है कि वैक्सीन हेजिटेंसी को फ्यूल करती आ रही है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कहते रहे आप वैक्सीन एक्सपोर्ट मत करो, राहुल जी कहते रहे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है, राजस्थान में वो कूड़े में है और यहां पे उस पर प्रॉफिटेरिंग हो रही है। शशि थरूर जी कहते हैं वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करो, फिर कहते हैं वैक्सीन क्यों नहीं आपने एक्सपोर्ट की। देखिए, कांग्रेस की जो कल्चर है वो हम अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर ऑफ इंप्यूनिटी। आप में से जो वकील लोग हैं उनको ये आराम से समझ आएगी। मतलब करप्शन जो है इज अ मैटर ऑफ टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि पंजाब की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार की गलती को स्वीकार किया है। हालांकि हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि कैप्टन की सरकार अधिकारियों पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। देखिए कैसे वैक्सीन की मुनाफाखोरी पर तीर चल रहे हैं। जो कोई फैसला हुआ कल, आज उसको हमने वापस ले लिया और बकायदा जितनी वैक्सीन के स्टॉक में है वो सारी हम वापस लेंगे, प्लस जो उन्होंने यूटिलाइज की है उसकी भी हम वापस लेंगे, और जो उनका पैसा हमारे पास डिपॉजिट है उसको फंड करेंगे। बात ऐसे है कि जो कई फैसले ऐसे कई बार हो जाते हैं, लेकिन उसको सरकार ने इमीडिएटली अपनी जो गलती है उसको सुधारा है। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर का दावा तो यह भी है कि अब उनकी सरकार ना सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों से वैक्सीन वापस लेगी, बल्कि उन लोगों को भी पैसे वापस दिलवाएगी जिनको प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की ज्यादा कीमत देनी पड़ी है। जो बेनिफिशियरीज है जिनको इंजेक्शन लगे हैं और जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुके हैं उनको भी क्या वापस करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों को कहा जाएगा, उनको ट्रेस कर बिल्कुल करेंगे। प्राइवेट अस्पताल जितनी वैक्सीन लगा चुके हैं उसके जो चार्जेस किए हैं वो लोगों को वापस करेंगे प्राइवेट अस्पताल। लेकिन कांग्रेस के लिए भारी मुश्किल खड़ी हो गई है। पंजाब में कांग्रेस के अंदर चल रही कलह को अब कैप्टन के विरोधियों ने भी मुद्दा बना लिया है। प्रताप सिंह बाजवा ने भी बयान देकर साफ कहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।